बिहार का महाराजा समझने वाले नीतीश कुमार जी प्रशासन को गुंडा का अति समझ बना दिया है, गुंडा राज बना दिया प्रशासन को। प्रशासन को ही पूरा राज दे दिया है कि जाओ जिसको मारना है खूब मारो, इतना मारो कि वो जीने लायक नहीं रहे। दो जो गजनिया बजनिया है भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उन लोगों को कोई काम नहीं है। कोई मुद्दा आ जाए तो गाने बजाने लगते हैं दोनों, अनर्गल बयान देने लगते हैं, टीका टिप्पणी करने लगते हैं, लेकिन काम के मामले में कहिए तो 0 बट्टा सन्नाटा है। देखिए ना, वैशाली समाज में नुनिया समाज का एक बेटा को इतना मारा कि दुनिया भूल चुका है वो। अब नुनिया समाज जवाब देगा ना कि उसके बेटे को इस तरह से मारा जा रहा है। और नुनिया समाज का छोड़िए सर, जो मुख से पैदा लिए हैं ब्राह्मण समाज जो सर्वोपरि माना जाता है, उसके बेटा को तो हाजते में मार दिया मुजफ्फरपुर के प्रशासन। और उसपे जानते हैं भाजपा के कथा कथित एक एमएलसी है, वो क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जातीय उन्माद फैलाने के लिए आए हैं। जनता से जाके पूछ लीजिए कि बिहार में सुशासन की राज है कि कुशासन की राज है। बिहार में महाजंगल राज चल रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो जा रहा है। अब चले जाइए सहरसा पेट्रोल पंप की हम बात कर रहे हैं, जहां बंदूक के राइफल के नोक पे लूट लिया जाता है। महिलाएं रोड पे सेफ महसूस नहीं कर रही है, घर के घर साफ हो जा रहा है, सोना दुकान में चोरी हो जा रहा है कोई बोलने वाला है, कोई देखने वाला? अरे ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान के साथ हुआ है तो जातीय रंग दे रहे हैं, वो मुसलमान है, उसके साथ कुछ भी हो जाएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। सिर्फ मुसलमान है वोट बैंक के लिए, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए है। और मुसलमान के बेटा को कोई मार देगा, मुसलमान को कोई मार देगा तो वो मौलवी है, वो तो मुसलमान है, वो तो कोई भी दर्द सह सकता है। सत्ता में बैठे हुए लोग सुशासन की बात करते हैं कि बिहार में जो है वो सुशासन की राज है, लेकिन तेजस्वी यादव सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि देखिए बिहार में सुशासन राज नहीं है, आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रिया राज है। कैसे देखते हैं आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं? बिहार का महाराजा समझने वाले नीतीश कुमार जी प्रशासन को गुंडा का अति समझ बना दिया है, गुंडा राज बना दिया प्रशासन को। प्रशासन को ही पूरा राज दे दिया है कि जाओ जिसको मारना है खूब मारो, इतना मारो कि वो जीने लायक नहीं रहे। ये नीतीश कुमार ने बना दिया है। और दो जो गजनिया बजनिया है भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिल्कुल गजनिया बजनिया है, उन लोगों को कोई काम नहीं है। कोई मुद्दा आ जाए तो गाने बजाने लगते हैं दोनों, अनर्गल बयान देने लगते हैं, टीका टिप्पणी करने लगते हैं, लेकिन काम के मामले में कहिए तो 0 बट्टा सन्नाटा है। इन दोनों को हमें लगता है कि आंख में मोतियाबिंद छाड़ दिया है और मुंह में लकवा मार दिया है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। ना इनको कोई दिखाई देता है और ना इन लोगों को डिप्टी सीएम है ना। तो क्या हो गया डिप्टी सीएम? हम ही लोग ना बनाए हैं कि अपने से बन गए? पैदा ले लिए कोख से किसी का डिप्टी सीएम की हम लोग बनाए हैं? बताइए ना, अपने बन गए हैं डिप्टी सीएम कि जनता ने बनाती है? और आज जो जनता के साथ हो रहा है तो ये लोग क्यों चुप है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? देखिए ना, वैशाली समाज में नुनिया समाज का एक बेटा को इतना मारा कि दुनिया भूल चुका है वो। अब नुनिया समाज जवाब देगा ना कि उसके बेटे को इस तरह से मारा जा रहा है। और नुनिया समाज का छोड़िए सर, जो मुख से पैदा लिए हैं ब्राह्मण समाज जो सर्वोपरि माना जाता है, उसके बेटा को तो हाजते में मार दिया मुजफ्फरपुर के प्रशासन। है कोई बोलने वाला? गाड़ी चोरी के आरोप में एक लड़का को हाजत में मार दिया। और एसपी का बयान क्या आता है आप समझ रहे हैं कि सुसाइड कर लिया है, लिपापोती हो भी गया है। और लिपापोती सरकार करवा रही है, संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। मधुबनी में जब घटना हुआ था, बता रहे हैं मदरसे के ये मौलवी का, जो बेनीपट्टी प्रखंड से कटैया गांव का मामला है, एक मौलाना जब आ रहे थे बिना हेलमेट से, उसको इतना मारा कि सब कुछ भूल गया कि भाई हम मुसलमान है कि क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि हम आदमी है कि इंसान है, वो सब कुछ भूल गया। मतलब इस तरह से मारा। और उसपे जानते हैं भाजपा के कथा कथित एक एमएलसी है, वो क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जातीय उन्माद फैलाने के लिए आए हैं। तो ठीक है, बेनीपट्टी मधुबनी में तेजस्वी यादव जी जातीय उन्माद फैलाने के लिए चले गए, तो आप जाइए ना मुजफ्फरपुर, वहाँ तो ब्राह्मण समाज का बेटा को मार दिया है, हाजत में मार दिया है, और आप ही के प्रशासन ने मारा है। तो कहे नहीं जा रहा है? जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे? किसका इंतजार कर रहे हैं? बिहार में सुशासन की राज है, 1990 में होता था,
जनता से जाके पूछ लीजिए कि बिहार में सुशासन की राज है कि कुशासन की राज है। बिहार में महाजंगल राज चल रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो जा रहा है। अब चले जाइए सहरसा पेट्रोल पंप की हम बात कर रहे हैं, जहां बंदूक के राइफल के नोक पे लूट लिया जाता है। महिलाएं रोड पे सेफ महसूस नहीं कर रही है, घर के घर साफ हो जा रहा है, सोना दुकान में चोरी हो जा रहा है कोई बोलने वाला, है कोई देखने वाला? भाजपा में जितने लोग बैठे हैं सब तो गुंडा ही है, और ये लोग गुंडा पाल के रखे हैं भाजपा वाले। ये लोग सिर्फ जातीय उन्माद फैलाने की बात करते हैं, ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने की बात करते हैं, ये लोग धर्म पे और राम के नाम पे वोट बटोरने का काम करते हैं। आज वही हिंदू समाज का बेटा को जब हाजत में मार दिया जाता है तो एक भी ब्राह्मण समाज का नेता बोलने वाला है जो ब्राह्मण की बात करते हैं, जो बड़े जाति की बात करते हैं। अरे ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान के साथ हुआ है तो जातीय रंग दे रहे हैं, वो मुसलमान है, उसके साथ कुछ भी हो जाएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। सिर्फ मुसलमान है वोट बैंक के लिए, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए है, और मुसलमान के बेटा को कोई मार देगा, मुसलमान को कोई मार देगा तो वो मौलवी है, वो तो मुसलमान है, वो तो कोई भी दर्द सह सकता है, ठीक है ना, वो मुसलमान है। लेकिन ये जो वैशाली में नुनिया समाज का बेटा है वो तो हिंदू है, वो तो दलित समाज का है। जो मुजफ्फरपुर में हुआ है वो तो आपके ब्राह्मण समाज के है ना, वो तो हिंदू समाज से आते हैं, उनके लिए कौन बोलेगा? कहाँ है सम्राट चौधरी जी, कहाँ है विजय सिन्हा, कहाँ है नीतीश कुमार जी जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं? जब से नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं उस टाइम से और दुर्गति में हो गए हैं बिहार। ये लोग अपने प्रशासन को इतनी छूट दे दी है, इतनी छूट दे दी है कि उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि इंसान को इंसान नहीं समझता है। लग रहा है कि वाली सरकार मानी जाती है, कही जाती है कार्रवाई वाली सरकार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो भी अपराधी कहाँ मधुबनी में उस डीएसपी पे कार्रवाई हो गया है? वो डीएसपी को कौन इतना ऑर्डर देता है, कौन इतना हिम्मत बढ़ाता है कि जाइए आप किसी को कूट दीजिए, मार दीजिए, जाने से मार दीजिए? कौन इतना अधिकारी को सपोर्ट करता है? आप ब्लॉक में चल जाइए ना, दिन दहाड़े वसूली करता है, दिन दहाड़े वसूली होता है, कोई है बोलने वाला? सबको टैक्स पहुंचता है, नीतीश कुमार से लेके भाजपा सत्ता में रहने वाले जितने नेता है सबको टैक्स पहुंचता है, कोई है देखने वाला? कहा जाता था कि जब लालू यादव की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी आवाज पे क्यों इतना गुन गा रहे हैं, क्यों इतना गुन गा रहे हैं? अरे 90 में जो सत्ता थी ना, वो अब जंगल राज उसे नहीं कह सकते हैं, वो परिवर्तन राज था। आज वो परिवर्तन लालू यादव जी नहीं करते तो इस परिवर्तन राज में आप मैक लेके मेरे सामने नहीं बोल रहे होते। आपको कोई बोलने देता, मैक पकड़ नहीं देता, दिन दहाड़े मार देता। कोई गरीब का बेटा, कोई दलित का बेटा, कोई पिछड़ा का बेटा नहीं बोल सकता था, नहीं चल सकता था, नहीं अच्छा कपड़ा पहन सकता था। और आज वही नीतीश कुमार जी कह रहे हैं महिलाओं के बारे में, पहले महिला अच्छा कपड़ा पहनती थी जी, पहले महिला इतना सुंदर दिखती थी जी। तो अब बता दीजिए, नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति इतना खराब हो गया है कि जहाँ जाते हैं वो महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, उनको सिर्फ महिला ही दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। इन लोगों को कोई जवाब देने वाला नहीं है, इन लोगों को कोई जवाब देने वाला, जब जवाब देने लगेगी ना तो लोग पीछे भागने लगेगा। इन लोगों का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है और बिहार एक डरावना सा स्थिति में है। बिहार में अब रहने में लोग को डर लग रहा है, सही बात बोले ना। अब यहाँ आप खड़े हैं, आगे जाइएगा, कौन आपको उठा के लेके चल जाएगा और कौन आपको मार देगा, कब आपके हाथ में से माइक छीन लेगा, आपके जेबी में पैसा होगा वो छीन लेगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो बिहार में लोग अब सुरक्षित नहीं है। बिहार में गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, और पुलिसिया जुर्म जो है ना वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। इस पुलिसिया जुर्म के खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए और हर घर से आवाज निकलेगी, और इस पुलिसिया जो जुर्म जो कर रहे हैं ना उस जुर्म को हम लोग जवाब देने का जरूर काम करेंगे। एक एक घर से लोग निकलेगा और हम लोग जल्द ही बेनीपट्टी में एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज करने वाले हैं, जिसका नेतृत्व खुद तेजस्वी यादव जी करेंगे। और ये आप समझ लीजिए, अब वो समय नहीं रहा कि आप मार दीजिएगा और हम चुप रहेंगे, आप काट दीजिएगा, आप मर्डर कर दीजिएगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। अब वो दिन नहीं रहा कि आप हमें मारिएगा तो हम चुप रहेंगे, आप मारिएगा एक थप्पड़ तो हम भी 4 थप्पड़ मारने का औकात रखते हैं। चलिए, तो बिहार में जो है वो गुंडा राज है, ऐसा प्रिया राज का कहना है। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपना पोस्ट किया है, तो तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।